नमस्कार, मैं हूँ फ़रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। 2025 का वर्ष बस अब समाप्त होने को है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। एक महीने के बाद नया अंग्रेजी वर्ष आ जाएगा। तो हम सभी के अंदर ये उत्सुकता रहती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। मूलांक आधारित एनुअल प्रोडिक्शन की यहाँ पे सीरीज चल रही है। उसमें मूलांक 9, 8, 7, 6 और 5 का वीडियो भी आ चुका है। मूलांक 1 का वीडियो लाइव कल सर ने किया था। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। मूलांक 4 कैसे देखा जाता है? किसी भी महीने में अगर 4, 13, 22 या 31, 4, 13, 22 एंड 31, ये अगर आपकी जन्म की तारीख है तो आपका मूलांक 4 हुआ। तो मूलांक 4 वालों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा? प्रगति, सफलता और स्थिरता का ये वर्ष रह सकता है। एक वाक्य में भ्रमित मत होइएगा क्योंकि आप राहु के प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। जी हाँ, प्रगति, सफलता और स्थिरता का वर्ष रह सकता है, लेकिन ये इतनी सरलता से मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको वो करना होगा जो आपके लिए करना सबसे ज़्यादा कठिन है। आपको इस वर्ष में धैर्य और अनुशासन को रखना होगा, मतलब पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। तो अगर आप मूलांक 4 वाले व्यक्ति हैं तो आप अपनी जीवन शैली को उठा के देख लीजिए कि ये 2 चीज़ें आपके सिलेबस में ही नहीं आती। मोस्टली हर किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और जो आप लगातार कर रहे हैं वो आपको इस वर्ष में नहीं करना है। जल्दबाजी से बचना है। तो अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं, अगर आप अनुशासन चलते हैं और अगर आप जल्दबाजी से बचे रहते हैं तो 2026 का वर्ष आपके लिए प्रगति, सफलता और स्थिरता का वर्ष रहेगा। चलिए अब 3-3 महीनों में बांट के जानते हैं कि ये पूरा वर्ष 2026 का कैसा रहेगा। सबसे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करें तो यात्रा के योग बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं और पारिवारिक, सामाजिक या फिर कार्यक्षेत्र के संदर्भ में भी हो सकती है। करियर के मामलों में एवरेज टू गुड रहेगा। आपके कलीग्स के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ अगर आपके संबंध थोड़े से तनावपूर्ण थे तो उससे फिर से बैक ऑन ट्रैक लाने का आपको अवसर मिलेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। और जो अभी शुरुआत में बताया कि जल्दबाजी और गुस्से से बचना होगा। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य और निर्णय कभी भी सही नहीं होते। तो चीज़ें पॉजिटिव कही जा सकती हैं, लेकिन इन सारी बातों के ऊपर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अप्रैल, मई और जून महीने की, मतलब 2026 के लगभग लगभग मध्य भाग की। तो करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये अनुकूल समय है। दोज हु आर डूइंग बिजनेस, दोज हु आर प्रोफेशनल्स, तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। नए क्लाइंट्स का मिलना, नया बड़ा ऑर्डर मिलना, नई पार्टनरशिप की ऑफर आना, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ संभव है। और विशेष रूप से वो लोग जो इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सफलता के योग और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के योग भी यहाँ पे बनेंगे। और अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं और संबंधों में कुछ तनाव चल रहा था तो इसे सुधारने के लिए भी ये समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस समय में पढ़ाई आपको करनी चाहिए। अब बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की। इन 3 महीनों में करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए तो मजबूत योग दिख रहे हैं। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक रूप से समय अच्छा है, किंतु कार्य क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र के बीच में संतुलन बना के आपको चलना पड़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक रूप से आपके किए गए कार्य की प्रशंसा हो, आपकी मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। लंबी यात्राएं कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत रहें। और अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में उस समय पे कुछ परेशानियां चल रही है
तो इन 3 महीनों में आपको उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और लास्ट में बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, ये महीने लोभ लालच से बचने का है। राहु के प्रभाव वाला आपका मूलांक है, तो लोभ लालच तो आ ही जाता है कि कहाँ से कोई बड़ा लड्डू हाथ में आ जाए। तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस वाली चीज़ों से इन महीनों में आपको दूर रहना है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट या इस प्रकार का गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। गुप्त शत्रु वो जो चेहरे के ऊपर तो आपके दोस्त बनते हैं, किंतु पीठ पीछे कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा होता है। ऐसी चीजें संज्ञान में आ सकती है। तुरंत रिवेंज लेने का समय नहीं है, लेकिन नोट करके रखिए, और जब आपका समय आए तब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस कीजिएगा। ये 3 महीनों में आपको अपनी वाणी में मधुरता और वर्तन में शालीनता रखनी पड़ेगी। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र को बैलेंस करके चलिएगा, और जो भी ये तनावपूर्ण थोड़ी सी सिचुएशन बनेगी, तो आखिर के 3 महीनों में आपके लिए मेडिटेशन एक बेस्ट उपाय रहेगा। तो आत्मविश्वास बनाए रखिएगा 2026 के वर्ष में। और जैसे शुरुआत में कहा कि धैर्य ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है, जल्दबाजी से बच के रहिए, अच्छे से चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करने का प्रयत्न करें, तो 2026 का वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये था लेखा जोखा मूलांक 4 का। अगले वीडियो में किसी और मूलांक के बारे में बात करेंगे। प्रिया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।